जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ अकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल की परीक्षा आयोजित होने जा रही हैं और इंटर की भी होने जा रही हैं। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों क्लासों के लिए उसमें 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है और 5 ही नंबर का उसमें कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। 2 तरीके से आपके जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो दोनों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, इसकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि इस अप्रोच के द्वारा ही आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक कम शब्दों में एक पूरी बात को कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि जो पहले चीज़ें याद होती हैं, पहले उनको लिखा जाए, उसके बाद जो चीज़ें आपकी याद नहीं होती, उन्हें बाद को लिखा जाए। क्योंकि आपका क्वेश्चन मान लो कि 10 नंबर पर है और आपको याद है, तो आप उसे पहले पेज पे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर डालिए और डालने के बाद जो भी उसका आंसर है, उस आंसर को लिखिए। तो मैं जो अब बात कर रहा हूँ, उसी पैटर्न पे बात कर रहा हूँ कि इसी एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएँगे, जीवन परिचय पूछे जाएँगे। क्या कवि के 5 नंबर के जीवन परिचय पूछे जाएँगे और 5 नंबर के लेखक के पूछे जाएँगे। तो उसका लिखने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सबसे शॉर्ट तरीका है और कहा जाता है कि कम शब्दों में पूरी बात को कहना ही सबसे बेहतर माना जाता है। तो एग्ज़ामिनर भी या बोर्ड में भी लिखा होता है कि 80 से 100 शब्दों के बीच में एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए या एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। आइए अब देखते हैं कि जीवन परिचय किस तरीके से लिखा जाए और किस पैटर्न को फ़ॉलो किया जाए, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम कि जीवन परिचय किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और किस पैटर्न को फ़ॉलो करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप खुद एग्ज़ामिनर होते तो आप भी इसी तरीके से करते। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर की आवश्यकता होती है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया उसकी आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता को आप पहले ही पूरा कर दीजिएँगे, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये कितने शब्दों में लिखना, कोई भी लेखक है उसका जीवन परिचय लिखना और कितने शब्दों में लिखना, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। अगर एक नंबर की बात करी जाए तो नंबर कितने हैं, आपके 5 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने जीवन परिचय लिखने होते हैं? 2 जीवन परिचय लिखने होते हैं। एक जो लिखना होता है किसका? एक लेखक का होता है और एक किसका होता है? एक कवि का होता है। इस तरीके से हमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फ़ॉलो होता है? सबसे पहले आपको कोई भी जीवन परिचय लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करी जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा जाए, तो यहाँ पर जो भी लेखक होगा उसका नाम आना चाहिए। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको याद होनी चाहिए, वही लिखनी है यहाँ पर। इसके बाद उसके पिता का नाम क्या है, वो यहाँ पर लिखना है। उसकी माता का नाम क्या है, ये लिखना है। फिर उसने शिक्षा क्या प्राप्त की, जैसे किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने पीएचडी कर रखी है या किसी ने कुछ भी कर रखा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद बात करी जाए कि नीचे क्या लिखना है। तो यहाँ देखना है, जैसे कि उसकी शिक्षा लिख ली, शिक्षा के बाद आजीविका। आजीविका का मतलब उसका कारोबार क्या था, ठीक है, वो क्या करता था। तो वो जो अध्ययन के क्षेत्र में काम करता था, तो अध्ययन का क्षेत्र लिखेंगे। उसके बाद लेखन विधा, ठीक है, ये किस लेखा में लिखता था, ठीक है, ये क्या विधा इन्होंने लिखी, ये लिखना है हमें। इसके बाद बात करी जाए भाषा शैली, तो यहाँ पर वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे अपने किसमें, लेखन में। तो ये यहाँ पर लिखना है, जैसे खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, अवधी भाषा हो गई। इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद साहित्य की रचना, मतलब उन्होंने कौन-कौन से रचना की। जैसे मान लो यहाँ पर बात करी जाए कि उन्होंने कोई उपन्यास लिखा होगा, तो उपन्यास लिखेंगे आप। यहाँ पर उन्होंने कोई रचना करी होगी, कविता लिखी होगी, उसी के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है कंप्लीट। इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद जो भी आप लिख रहा हो, उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, हेडिंग बनानी है इस तरीके से कि लेखक, या तो लेखक होगा आपका या कवि, दोनों में से किसी का भी लिख रहा हूँ, इसी तरीके से लिखना है। अगर आप लेखक लिख रहा है तो आप सिर्फ़ लेखक लिखेंगे, अगर आप कवि का लिख रहे हैं तो सिर्फ़ कवि लिखेंगे। का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक, तो मतलब ये जो भी आपके लेखक हैं या कवि हैं जिसके बारे में हम लिख रहा है, उसका जीवन परिचय हम विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, जो कि आपने जैसे मॉडल में याद किया होगा, ठीक है? आपके जो भी मॉडल है या आपने कोई भी बुक से याद किया है, तो यहाँ से जो भी जिस तरीके से याद किया हो सेम टू सेम लिखना शुरू कीजिए और इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। जितना भी आपको लिखना है, बस लिखना आपको कितना है कि ये जैसे आपको लिखना कितना है, ये पूरे 1 पेज पे आ जाना चाहिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारा आधे पेज पे जो ऊपर की बातें हैं, वो पॉइंट सारे यहाँ तक आ जाएँगे। इसके बाद हमने हेडिंग डाली विस्तारपूर्वक लिखिए, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिए और इस तरीके से लिखते चले जाइए और इस पूरे पेज पे आप अपना जीवन परिचय कंप्लीट कीजिए। अगर आवश्यकता पड़ती है कि किसी का जीवन परिचय ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप नेक्स्ट पेज करेंगे, ठीक है? आप नेक्स्ट पेज करेंगे और नेक्स्ट पेज करने के बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट पेज खुलता है, तो उसके हाफ तक बस, इससे ज़्यादा जीवन परिचय लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने में ही आपका काम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है और आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, आपको 5 में से 4 या 1/4, साढ़े 5 साढ़े 4 तक आपको नंबर आसानी से मिल जाएँगे।
अगर आपको लगता है कि हाँ, जीवन परिचय इस तरीके से लिखना चाहिए और हम कहाँ से लिखें, तो मुझे बता दीजिए। मैं 10th क्लास के 10th और 12th इन दोनों का जीवन परिचय मैं कंप्लीट करा दूँगा, जो कि यूपी बोर्ड वाले हैं। कौन से बोर्ड वाले हैं? यूपी बोर्ड वाले जितने भी हैं। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, जीवन परिचय हमें इस तरीके से चाहिए, तो मैं आपको लिखकर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूँ।